एक बड़ा अच्छा खासा परिवार होता है। उस परिवार में माँ, पिता और एक लड़का होता है। वो परिवार गोरखपुर शहर का रहने वाला होता है। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता है तो उसकी शादी उसके माता पिता कर देते हैं। जब बालक की शादी हो जाती है तो धीरे धीरे घर में वो औरत आई है वो रहने लगती है। जब समय व्यतीत हो जाता है तो अकस्मात उसके पिता का देहांत हो जाता है। पिता का देहांत हो जाता है। अब माँ अकेली रह गई घर में, पत्नी और माँ, अन्य कोई नहीं बचा। वो घर में 4 लोगों की जगह 3 ही लोग रह गए। समय के अनुसार जब 3 लोग रह जाते हैं, उधर माँ का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा पति के मर जाने के कारण, तो माँ भी परेशान होने लगती है। कुछ समय के बाद वो माँ भी खत्म हो जाती है। अब घर में केवल पति और पत्नी रह गए। जब पति पत्नी रह जाते हैं तो घर में रहते हैं। एक दिन पति कहीं मजदूरी करने के लिए चला जाता है, क्योंकि गरीब परिवार से था वो पति। मजदूरी करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके गांव में उसके ही घर के परे बराबर में एक घर है। उस घर में आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो घर में जब बातें होती हैं, उसका पति भी लौट के आ जाता है। जब पति लौट के आता है, सारी बात पत्नी बताती है। तो पत्नी कहती है, ऐसा करो, यहाँ रहने से गुजारा हमारा तुम्हारा नहीं, और आप 200-400 रुपये मजदूरी करके रोज लाते हैं, इनसे तब कब तक गुजारा हो सकता है। ऐसा करो, कहीं हम दूर शहर में चलेंगे और आराम से वहाँ हम नौकरी करेंगे और अच्छी तरह से वहाँ पर शौक मौज भी करेंगे। तो वो बात लड़के के दिमाग में फिट बैठ जाती है। जब वो दिमाग में आ जाती है तो वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के घर में ताला डाल देता है, पत्नी को साथ लेकर के, और एक बड़े शहर में पहुंच जाता है, जो कि अहमदाबाद में रहने लगा। जब अहमदाबाद में रहने लगता है तो पति एक जॉब में लग जाता है, कंपनी में काम करने लगता है। पत्नी उसी रूम पर रहती है। उस जो कमरा किराए पर लिया हुआ था, उस कमरे में पत्नी रह रही है। पति रूम पर से कंपनी के लिए चला जाता है, पत्नी उसी रूम पर रहती है। उसके पास में एक दूसरा रूम था। उस दूसरे रूम में एक लड़का रहता था। वो लड़का ऐसा था कि लड़कियों का धंधा किया करता था, लड़की को बेचता था और ऐसा ही काम करता था। धीरे धीरे वो पति जो उस पत्नी का था वो कंपनी की तरफ चला जाता है, और इधर जो लड़का है नंबर 2 वाला, वो धीरे धीरे उसकी पत्नी से बातें करता है। कहता है, कहाँ तुम इस गरीब के साथ में रह रही हो, तुम्हारा पति 200-400 रुपए की मजदूरी करता है, ऐसा करो हमारे साथ चलिए और मैं तुम्हारी सारी शौक मौज पूरी करवाऊंगा। वो पत्नी कहती है, मेरे पति जैसे हैं वैसे सब ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, धीरे धीरे अगर कितनी भी बातें करोगे तो एक न एक दिन वो बात दिमाग में फिट ही बैठ जाएगी। कितनी भी बातें करते रहो, धीरे धीरे एक दिन बाद वो जरूर ही सोच लोगे कि ऐसा तो नहीं, ऐसा मैं करके देख लूं, हो सकता है मेरे जीवन में आनंद आ जाए। तो धीरे धीरे जब वो लड़का बातें करता है, इतनी बातें करता था कि वो पत्नी जो उस पति की थी उसने अपने कब्जे में कर लिया। अब पति, उसका तो रोज का ही काम था, कंपनी में जाना, शाम को आना, और जो वो लड़का था धंधागीर था, लड़कियों का धंधा करता था। धीरे धीरे उससे खूब बातें करती है उसकी पत्नी। एक दिन ऐसा हुआ, जब वो कंपनी के लिए चला जाता है तो वो लड़की जो उसकी पत्नी थी घर पे है, वो लड़का आया और वो बोला, मेरे साथ चलिए, आपको शॉपिंग करा के लाऊंगा। लड़की तैयार हो जाती है उसकी पत्नी, शॉपिंग का नाम सुन करके। और एक लालच होता है, जो लालच में आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए, क्या हो सकता है उसके साथ में। लालच किसी को नहीं करना चाहिए। जब उस पत्नी को लालच आ जाता है तो उस लालच में शॉपिंग का नाम सुनते ही वो लड़की भी खुश हो जाती है
और उस लड़के के साथ में चलने के लिए तैयार भी हो जाती है। जब जाती है मार्केट में तो शॉपिंग का तो एक बहाना था, वो लड़की को ले जाकर एक अपने मित्र के पास में छोड़ देता है। उसकी पहले से ही बात हो चुकी थी, और मित्र के पास में जब छोड़ता है, चुपचाप किसी को बिना बताए ही वो लड़का वहां से चला जाता है। अब वो लड़की उसी रूम पर है, देख रही है वो तो अभी लौट के नहीं आई, मेरे पति आने वाले होंगे, लेकिन लड़की को कोई बात पता नहीं है। जब कोई बात पता नहीं, तब तक वो लड़की कहती है, भाई जो हमारे साथ में आए हुए थे वो कहाँ है, उन्हें बुलाओ। वो लड़का कहता है, पागल हो गई हो, वो हमसे तुम्हारे पैसे लेके गया है, तुम्हें हमारे पास में दिया है उसने, और मेरे पास तुम्हें रहना पड़ेगा। वो लड़की कहती है हाथ जोड़कर, भाई साहब मेरे अकेले पति हैं, वो मजदूरी करने के लिए प्रतिदिन कंपनी में जाया करते हैं, जॉब करते हैं हमारे पति, आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। वो कहता है नहीं, क्योंकि मैंने दाम दिया है, मैंने तुम्हें दाम दिया है, तुम्हारे बदले में उस लड़के को वो जो लेके आया था। अब लड़की बहुत परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है, जिस लड़के के पास में रह रही होती है, वो लड़का उसके साथ में बड़ा ऐश और मौज करता है। लड़की धीरे धीरे रह तो रही है, लेकिन दुखी बहुत दिल में है। इधर जो पति प्रतिदिन मजदूरी करने के लिए जाता था, कंपनी में जॉब करता था, वो शाम को जब अपने रूम पर आता है, देखता है पत्नी घर में नहीं है, ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछता है, कहा किसी ने मेरी पत्नी देखी? तो पड़ोसी कहते हैं, भाई तेरी पत्नी मार्केट के लिए गई थी, तब से पता नहीं कहाँ है। इतनी सुन करके वो पति मार्केट की तरफ जाता है, और जब मार्केट की तरफ जाता है अपनी पत्नी को ढूंढता रहता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नजर में नहीं आती। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, धीरे धीरे 10 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन पत्नी को नहीं पाया। जब नहीं पाया तो उसने एक थाने में जाकर अज्ञात रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस भी छानबीन करती है, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं मिलता है। जब उस लड़की का पता नहीं मिलता है, पति घर में रहता और रहा है, लेकिन बहुत दुखित और परेशान रहता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वो लड़की जो रह रही थी उस लड़के के साथ में, उस लड़के ने भी उस लड़की को अपने से हट करके एक वेश्या को बेच दिया, कोठे पर बेच दिया। जब कोठे पर बेचा है तो पैसे ले लिए थे, और कोठे पर वो लड़की जाने लगी है, तो वो तो बिकती रही, कोठे पर जाने लगी। अब इधर जो पति रह रहा था, पहले वाला पति, उसका इतना पागल हो गया था कि पत्नी की गम में इतनी शराब पीने लगा, इतनी शराब पीने लगा कि उसे कुछ अपने शरीर का ख्याल नहीं रहा। उसके मित्र हैं, मित्र के साथ में जाता है और शराब पी करके आता है। इसी तरह से उसका रोज का एक नियम बन गया। एक दिन की बात है, उसके मित्र ने कहा, ऐसा करो भाई साहब, आज हम चलते हैं एक रेस्टोरेंट में, अपनी रात व्यतीत करेंगे। तो जो उसका पति था वो भी कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहता, भाई ठीक है, मैं भी, और हम दोनों लोग अब चलते हैं, एक रेस्टोरेंट बुक करेंगे, उस रेस्टोरेंट में आराम करेंगे। दोनों चल देते हैं, जाते हैं, होटल के मैनेजर से मिलते हैं, और भोजन करने के बाद उसका पेमेंट करते हैं। फिर एक बात कहते हैं, सर यहाँ कोई रूम किराए पे मिलता है, और यहाँ कोई वैसी व्यवस्था हो सकती है, यानी लड़की वाली? तो मैनेजर कहता है, हमारे इस रेस्टोरेंट में फुल व्यवस्था आपको मिलेगी। तो कहता है, ठीक है, हमें एक रूम चाहिए और हमें एक लड़की चाहिए। रूम देता है होटल का जो मैनेजर होता है, और एक लड़की को देता है। वो लड़की कोई और नहीं थी, उसकी ही पत्नी। लेकिन जो पति होता है बहुत नशा में होता है, उसे कुछ यह नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूं। उस लड़की के साथ में रात भर सहवास करता है। सुबह होता ही वो वहां से चल देता है। जब अपने रूम पे आ जाता है, बैठ करके दिमाग में जब झटका लगता है कि मैं जिस लड़की के साथ में था, वो तो मुझे ये लगता है कि मेरी पत्नी ही थी।
सोचता है कोई बात नहीं, आज अपने दोस्त के साथ नहीं आएंगे, उस होटल में अकेले जाएंगे। पहुंच जाता है शाम के टाइम और होटल के मैनेजर से मिलता है। कहता है भाई मुझे एक रूम चाहिए। रूम भी दे देता है और कहता है मुझे रूम चाहिए तब, पहले जो हमारे साथ में कल लड़की आपने हमें दी थी, मेरे साथ में रही थी, उस लड़की को मुझे दो। तो मैनेजर कहता है देखो मेरे पास वो लड़की नहीं है, क्योंकि वो लड़की रोज आती थी, 2 दिन से वो नहीं आ रही है। क्यों? कहा उस लड़की का स्वास्थ्य खराब है, इसके चलते वो लड़की हमारे इस रेस्टोरेंट में अभी आना उसने बंद कर दिया। दूसरी अगर चाहो तो दूसरी दिलवा सकते हैं। तो वो लड़का कहता है नहीं, किसी कारण कैसा भी हो जाए हमें वही लड़की चाहिए। तो कहता वो लड़की नहीं मिल पाएगी। तब वो लालच देता है, और लालच मैंने पहले ही बता दिया, लालच होती है बुरी बलाएं। लालच में आदमी जब फंस जाता है तो उसकी मौत भी हो जाती है। लालच दिया, कहा एक लड़की के जितने पैसे लेते हो मैं दोगुना करके दे दूंगा। इस लालच में आकर के मैनेजर ने अपने नौकर को बुलाया, एक बात कही, जो वो लड़की है परसों अदरसों इससे मिली थी, उस लड़की को उसे दे दो। घर पे जाता है, साथ में उसको लेके जाता है, उसके रूम पर पहुंच जाता है। गेट खोलता है, होटल का जो नौकर था उसे वापस कर देता है। उस गेट के अंदर रूम में प्रवेश हो जाता है, कोई नहीं होता है, उसकी ही पत्नी होती है। और जैसे ही चेहरा की तरफ उस लड़की ने देखा है तो एकदम रोने लगी। जब रोई, क्योंकि पत्नी पहले ही से पहचान चुकी थी कि मेरे पति हैं, रोई। रोने के बाद वो लड़का समझाता है, कहता है रोने से कोई फायदा नहीं होता है, रोने से चिंता बढ़ती है, शरीर नष्ट होता है, रोने से कुछ नहीं हो सकता है। मेरी बात सुनो। रूम में कुंडी डाल देता है, दोनों उसी कमरे में रहते हैं। जब कमरे में रहते हैं तब पूछते हैं हमें तुमने पहचान लिया? तो लड़की दोनों हाथ जोड़ करके गले में लिपट जाती है, माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। लड़का कहता है हम तुम्हें ढूंढते रहे लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तो लड़की कहती है मेरे साथ में हमारे दरिद्रों ने बहुत ही हमें इल्जाम दिया है, हमें धोखा दिया है, जिसके कारण आज हम इस रूम में जाने लगे। तो लड़का ये कहता है ये बताओ ये सब किसने बताया, किसने करवाया, आज हमें इस बात का जवाब जरूर दे दो। तो लड़की कहती है उसकी पत्नी, माफ करना, जो कि हमारे बराबर में जो रूम लेके एक लड़का रहता था, वो लड़का की बातों में मैं आकर के लालच में फंस करके बाजार के लिए गई थी। उसने बाजार में ला करके शॉपिंग करवाने का बहाना करके मुझे बेच दिया था, जो कि आज एक बड़े रेस्टोरेंट होटल में रह रही थी। मुझे थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण होटल के मैनेजर ने हमें बाहर कर दिया था। वहां से चली आई, मैं अकेली यहाँ पर लेकर के रह रही थी, लेकिन हमारा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ तो यहाँ पर एक लड़का मुझे मिला। मैंने कहा मुझे भी काम दिलवाओ। तो उस लड़का ने कहा चिंता न करो, इसी लड़का के सारे मैं इस होटल में भी काम करने लगी। मैं इस होटल में जब काम करने लगी, आपने मुझे देख लिया, मेरी सुध भी नहीं ली। लड़का कहता है मुझे बहुत दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, जब कहीं नहीं मिली मैं थक चुका था तो मैं शराब का सेवन करने लगा। लड़की जेठ भर के अपने पति की बहुत तेजी तेजी से रोने लगी। लड़का समझाता है रोना, अब जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, अब हम फिर से दोनों साथ रहेंगे। दोनों साथ रहने का विचार कर लेते हैं। जो कुछ थोड़ी बीमारी थी, पति दवाई कराता है, नियम से उसका परहेज करवाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब ठीक हो जाती है, समय के अनुसार दोनों पति और पत्नी रह रहे होते हैं, तो उस लड़की के उदर से एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होता है, वो कि लड़का है। लड़का है, दोनों पति पत्नी और वो लड़का भी उसी रूम में रह रहा होता है, छोटा बच्चा है। समय के अनुसार दोनों रह रहे होते हैं और रहते रहते समय व्यतीत होने लगा। तो दोस्तों ऐसे ही
हम किसी को ये कहानी सुना रहे हैं किसी को परेशान करने के लिए नहीं, कोई अफवाह नहीं है। जो आज के दौर में ये चल रहा है एक दूसरे के साथ में, वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि आज लोग अपनी पत्नी को घर से उधर शहर की तरफ ले जाते हैं तो उन लोगों के साथ में यही हादसा होता है, उनके साथ में यही भुगतना पड़ता है। क्योंकि एक दूसरे के साथ में एक दूसरा फिट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर शहर जाइए तो बड़े हिसाब से सोच समझ के कदम आगे रखना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी मेरी ये कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारी कहानी में कोई कमी है तो भी हमें बताएं, आगे के लिए सुधार करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।